बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। करना होगा, करना। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। करना होगा, करना होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। करना होगा। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद। मध्य प्रदेश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर मांगते हुए दिखाई दे रहा है, करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भोपाल नगर निगम में जहां बीते दिनों नगर निगम के स्लॉटर हाउस से 26 टन मांस का ट्रक बाहर निकला, उसे पकड़ा हुआ। उसके बाद अब मुस्लिम पार्षद जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये मांग उठाई है नगर निगम परिषद की बैठक में कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जमकर हंगामा भी हुआ और जिन्होंने मांग उठाई है शबिस्ता जी, वो इस वक्त इंडिया टीवी के साथ हैं, मुझसे बात करते हैं। शबिस्ता जी, ये मांग आपने उठाई, कल हंगामा हुआ नगर में, इस मांग उठाने की वजह क्या और क्या मांग थी आपकी? हाँ, देखिए, आपने पिछला सारा इनका दौर देखा होगा कि इन्होंने किस तरह से मेयर इन काउंसिल को, शहर सरकार को बचाया था। जो परमिशन स्लॉटर हाउस खोलने की दी थी वो मेयर इन काउंसिल ने ही दी थी और ये बात साबित हो गई थी परिषद के अंदर कि इन्होंने क्यों परमिशन दी। और सबसे मेन बात है कि नीतिगत कार्य को करने के लिए परिषद के अंदर संकल्प लगना ज़रूरी है। इन्होंने चोरी छुपे पीछे के रास्ते से किया। जब ये बात ओपन हुई तो पता चला कि 26 टन गोमांस वहाँ से बरामद किया गया। उसकी रिपोर्ट आई और सिर्फ असलम चमड़े को उसमें और उसके ड्राइवर को इन लोगों ने आरोपी बनाया। तो हमारी ये मांग थी एक तो कि जब मेयर इन काउंसिल ने कोई संकल्प पारित किया है तो उनको आरोपी बनाया जाता। अध्यक्ष जी ने आसन दी से चिकना चुपड़ी बात करके और दिशा निर्देश जारी करे और ये कहा कि नेक्स्ट परिषद के अंदर हम पटल के ऊपर रखेंगे, क्या रिपोर्ट आएगी, तो वो उन्होंने पटल पर नहीं रखा। हमने कल परिषद की मीटिंग थी, हमने परिषद की मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव सभी कांग्रेस के पार्षद दल ने उठाया कि आप ऐसा करिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हमने सनातन धर्म का सम्मान किया, चूँकि ये बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ दिखावा करती है। हमने इनको अंदर से ये जांचा, ये प्रस्ताव जब हमने पेश किया तो हमने इनको अंदर से टटोला कि क्या सच्चाई है और ये दिल में क्या चाहते हैं और ऊपरी दिखावा क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि रामेश्वर शर्मा जी, आलोक शर्मा जी और हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी किस तरह से कहते हैं कि हम तो सूली पर चढ़ा देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम यूं कर देंगे। अब जब कल परिषद थी तो हम लोगों ने जब प्रस्ताव दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का तो इन लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। ये पूरे एक राय होते और अध्यक्ष जी के ऊपर दबाव बनाते और कहते कि आप इस संकल्प को पारित करके भेजिए शासन को। और इसी प्रकार से हमारे जो दोनों विधायक भोपाल शहर के हैं, आरिफ मसूद साहब और आतिफ अकील साहब, उन्होंने भी परिषद विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव रखा और वो आशासकीय प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन उसके ऊपर भी इतना कोई बहुत बड़ा इम्प्लीमेशन नहीं लिया गया कि सारे वहाँ पर विधायक एक हो जाते। और हम जब जानते कि ये सनातन धर्म की बात करते हैं और इनको ये भी मालूम है कि इनके बजरंग दल वाले कितने खिलाफ हैं, हिंदू विश्व परिषद वाले कितने ख़राब हैं, कि ये भोपाल शहर की गंगा जमुना तहजीब को मतलब पूरी उसकी चौपट हो गया। और हमारा इतना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ भोपाल शहर का, भोपाल राजधानी है और राजधानी के नाते पूरे भोपाल शहर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर भोपाल शहर की बदनामी हुई है। ये बदनामी के नाते ही, एक नैतिकता के नाते ही किसी का मेयर साहब का इस्तीफ़ा करा देते तो हम मान जाते। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है और ये नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई भावना नहीं है। तो अब आपने प्रस्ताव तो दिया, आपका कहना है कि बीजेपी के पार्षदों ने सपोर्ट नहीं किया, ना महापौर जो बीजेपी की उन्होंने नहीं किया, ना जो नगर निगम अध्यक्ष उन्होंने भी नहीं किया। तो क्या इस मांग को कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कांग्रेस का पार्षद दल इसे आगे भी उठाएगा
बिल्कुल उठाएंगे। हम लोग जिस प्रकार से अपने प्रस्ताव जो संबंधित कमिश्नर हैं हम उनको देंगे, भोपाल संभाग आयुक्त को देंगे, हम पीएस को देंगे, जो भी संबंधित हैं संबंधित अधिकारी जो इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं हम सब लोगों को देंगे, ताकि ये इनकी कथनी करनी का सारा सच पूरे भोपाल शहर के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने आए कि ये कहते क्या है और करते क्या हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यह है ना सनातन धर्म का सम्मान है, और वो सम्मान नहीं कर रहे तो हमारी परिषद और मेयर इन काउंसिल तो हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं हिंदू समाज की भावनाओं का, क्योंकि गाय के अंदर अब बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं, तो इसलिए हमने कहा है कि भाई ये बहुत गलत हुआ है भोपाल शहर के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। और इससे पहले भी आरिफ अकील साहब ने भी ये विधानसभा के अंदर अपना प्रस्ताव रखा था कि जो भी गाय मरती हैं उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए विधिपूर्ण अनुसार, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, तो ये होना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस की मुस्लिम पार्षद सविता जकी, जिन्होंने कल विधान जो नगर परिषद की बैठक थी उसमें ये मांग उठाई। अब इनका कहना है कि उनकी मांग का बीजेपी ने समर्थन, बीजेपी के पार्षदों ने समर्थन नहीं किया, बीजेपी की जो महापौर है उन्होंने समर्थन नहीं किया। अगर ये मांग अगली परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव नहीं आता है तो इसे लेकर संभाग आयुक्त से लेकर पीएस तक जाएंगी। एक बड़ी लड़ाई जो बीजेपी की टर्फ पे थी अब उसे कांग्रेस जो है वो लड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर राजनीति इस वक्त चरम पर है। दरअसल बीते दिनों भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकले 26 टन मांस भरे ट्रक के कारण ये माहौल और गर्मा चुका है, जिसके चलते नगर निगम की बैठक में कल जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों ने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इससे पहले जो कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं वो भी ये मांग कर चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और अब मुस्लिम समाज तस्वीरों में देख सकते हैं मैदान में उतर चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी प्रदर्शन कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तस्वीरें देख सकते हैं इस तरीके के बैनर पैम्पलेट्स के साथ यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम जो मुस्लिम समुदाय है वो यहाँ पर मांग कर रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की। सर, ये मांग मुस्लिम समाज आखिर क्यों उठा रहा है? भाई अब देख रहे हैं संपूर्ण देश में एक ना एक मुद्दा कहीं ना कहीं उछलता है। कभी बछड़े के नाम पे किसी को मार दिया जाता है, कभी गाय गोकशी के नाम पे मार दिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये गोकशी जो हो रही है, सबसे पहले तो संपूर्ण देश में देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, देश के गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि बगैर जांच के गौ हत्या के चक्कर में मानव वध हो जाता है, मारे जाते हैं, मॉब लीचिंग हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। हम चाहते हैं कि पहले जांच करें, जांच के उपरांत उसकी कार्रवाई करें, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो, उसको जूता। अगर मुस्लिम समाज से तो ये मुस्लिम समाज खुद खिलाफ रहता है इन चीज़ों के, मुस्लिम समाज खुद जूते मार के आपके हवाले करेगा। लेकिन अपने हाथ में कानून लेना, इस मुल्क में कानून है, उस कानून के तहत, उस संविधान के तहत फैसले होना चाहिए। यहाँ दो कानून चल रहे हैं, एक कानून खुद का चल रहा है, एक संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप गाय को राष्ट्रीय पक्षी घोषित क्यों नहीं करते? अगर राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देंगे तो ये मॉब लीचिंग, मारा पीटी, काटा पीटी जो आरोप प्रत्यारोप है ये पूरे मुल्क में बंद हो जाएंगे। हमारी ये मांग है हम लोगों को। इससे पहले कांग्रेस के विधायक जो मुस्लिम है उन्होंने भी मांग उठाई थी, नगर निगम में ही बात उठी। ये हम पहले से करते चले आ रहे हैं, हमें भाई क्यों नहीं करेंगे? कोई तकलीफ है हमें। इस मुल्क में अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, मुस्लिम बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो उसकी तकलीफ यकीनन पूरे मुल्क के लोगों को होती है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम है। मैं ये कहूँगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में गाय के अवशेष मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। तो क्यों ना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अगर ये राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते हैं और अगर ये बीफ एक्सपोर्ट बंद नहीं करते हैं तो इनकी राजनीति पर और इनके धर्म के नाम के धंधे पर हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं जो कांड हो रहे हैं उसको कराने वाले यही लोग हैं। भोपाल में जो नगर निगम का जो ट्रक पकड़ाया था 26 टन मांस, उसको लेकर कह रहे हैं। देखिए, उसमें बहुत सारे मामले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में जगह जगह गाय के अवशेष मिल रहे हैं। अभी भोपाल में भी एक बहुत बड़ा काली मंदिर के पास में, लटेरी में भी आपने विदिशा जिले में देखा होगा कि वहां पर भी गाय के अवशेष, जगह जगह मध्य प्रदेश में गाय के अवशेष मिल रहे हैं। एक त्योहार के बाद में मुस्लिम समाज के ऊपर में दबाव बनाना ये उचित नहीं है। क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान है ये गंगा यमुना तहजीब की मिसाल का देश है और जिस हिसाब से ये माहौल बनाया जा रहा है, तो मेरी शासन और प्रशासन से और यहाँ की हुकूमत से ये मांग है कि जितनी भी गौशाला है वहाँ पर कैमरे लगा दिए जाएं और प्रशासन को इतनी अथॉरिटी दी जाए कि वहाँ का निरीक्षण करा जाए और निरीक्षण करके जितनी भी वहाँ पर गौ पालन हो रहा है उनकी एंट्री कराई जाए, ताकि कौन ये कर रहा है, किसके जरिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आए दिन बोरियों में गाय के बछड़े जो मिल रहे हैं, भाई ये गौशालाओं से बाहर कैसे आ रहे हैं। और जो हाईवे के ऊपर लोगों की गाड़ियाँ चलाना, सफ़र करना मुश्किल हो रहा है, रोडों के ऊपर रात में इतनी गाय कितनी तादाद में हाईवे के ऊपर इकट्ठा मौजूद रहती हैं, उसका वारिस कौन है। जब सरकार ने गौशालाएं इतनी तादाद में बना दी हैं तो उसके ऊपर कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे, प्रशासन का निरीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा, वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं कराई जा रही कि कितनी तादाद में हमारे हिंदुस्तान में गाय हैं। आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, राष्ट्रीय पशु तो गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। कल गवर्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरह का अस्थिरता का माहौल है गायों को लेकर, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? जब गाय को माता कह सकते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने में हमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? जिस तरह गायों को हम देखते हैं कटते हुए, पिटते हुए, सड़ते हुए, मरते हुए, इसमें क्या हमें तकलीफ नहीं होती होगी क्या? हम चाहते हैं कि अविलंब इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देना चाहिए। घोषित करो। देख सकते हैं इस वक्त मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतर आया है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और अब राज्यपाल को ज्ञापन देगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक ये मैसेज देगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस तरीके की तमाम जो मामले सामने आते हैं गौकशी के बाद, उसके चलते अब गाय को सम्मान देने की बात खुद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय करता नजर आ रहा है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस से 26 टन गौमांस जब्त होने के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामे की स्थिति बन रही है और जो कांग्रेस का पार्षद दल है उसने भी मांग की है कि गाय को माता का, राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए। और बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी हैं। सर, गाय को लेके लगातार देख रहे हैं हम, सियासत हो रही है, कल भी हंगामा हुआ, वजह क्या है? नगर निगम भोपाल में नेता प्रतिपक्ष सविता जकी और मोहम्मद सरवर, ये मुस्लिम पार्षद हैं, इन लोगों ने मामला उठाया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो कल्प्रिट हैं, जो 26 टन गौमांस मिला, उसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मगरमच्छ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कुल मिला के मुद्दा था। इसके पहले आतिफ अकील ने एक संकल्प लेके आए विधानसभा, मुस्लिम विधायक ने, कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वो संकल्प पारित नहीं किया। इसके पहले उनके पिताजी स्वर्गीय आरिफ वकील मंत्री थे, वो संकल्प लेके आए थे कि गौ माता को इंसानों की तरह उसका फ्यूनरल होना चाहिए, जिससे उनके हड्डी या दूसरी चीज़ें भी कोई यूज़ न कर सके। लेकिन वो बीजेपी जो बात करती रही है गाय, गरीब और गांव की, वो 2 सांसद से बहुमत लेकर आ गए, लेकिन इस पर चर्चा करने को तैयार। शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन ये इसमें है बड़ा खेल, जो भोपाल में हुआ या जहाँ पे भी हो रहा है, इसमें ये गौ मांस में पैसे का लेन देन बहुत तगड़ा होता है। ये भ्रष्टाचार है। किसने किया ये पैसे का लेन देन? ये निश्चित तौर पर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं,
ये इनके हथकंडे हैं, इसलिए इस पे चू नहीं हो रही है। और ये हमारी मांग है, जब हमारे मुस्लिम पार्षद और विधायक कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित, तो क्या दिक्कत आ रही है? इनको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो, ये मुद्दा इनके हाथ से चला जाए। कुल मिलाकर ये है, लेकिन हमारी मांग है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो कृष्ण परंपरा से आते हैं, जो वृंदावन गोकुल में गौ माता की पूजा होके पूरा वो होता था, इनको उठाना चाहिए ये पूरा मामला कि ये गौ माता घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जगदीश जी, कल जब कांग्रेस के पार्षदों ने ये मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, आप भी MIC मेंबर हैं, आपकी पूरी परिषद ने सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। कल इस प्रस्ताव को आप लोग आगे क्यों नहीं ले गए? महापौर परिषद में क्यों नहीं लेके आए आप लोग? आप खुद MIC मेंबर हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस केवल मीडिया में छपने के लिए ये बातें करती है, और ये लोग वही बात कर रहे हैं जो खुद गाय माता का मांस का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा गो तस्करी में ये लोग काफ़ी पकड़ा है, गाय काटने में ये पकड़ा है। ये को गाय माता की विषय में बात कर रहे हैं? अरे गाय तो हमारे मन में बसी, इस पर हम विचार करेंगे, इसको बाकायदा हम परिषद में लाएंगे, वो MIC में लाएंगे, उसको पास करके फिर परिषद में लेके आएंगे। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इन नेताओं पे जो खुद गौ मांस का सेवन करते हैं और वो उस विषय में हमें समझा रहे हैं। अरे गाय तो हमारे मन में बसी है, हम गाय के विषय में हम क्या जानते हैं? गाय हमारी माता है। सर, गाय गांव गरीब की बात बीजेपी करती रही, 2 सांसदों से यहाँ तक पहुँची, लेकिन अभी तक गाय के लिए कोई सम्मानजनक ये कहना है बीजेपी पार्षद दल का। गौ माता या सनातन दर्शन हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए पूजनीय है और हम इनका सम्मान भी करते हैं और इनके संरक्षण संवर्धन के लिए कटिबद्ध भी है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है जो कांग्रेस की है, केवल ढकोसले करने की राजनीति ये कांग्रेस करती है। कांग्रेस कह रही है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुझे पूरा राहुल गांधी जी आए ना, राहुल गांधी ने क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने सरेराह गौ मांस खाने की बात की थी? कांग्रेस के नेताओं ने केरल में और कांग्रेस के बाकी जगह पर भी कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर गौ मांस खाने की बात की थी। क्या बात करेगी कांग्रेस? कांग्रेस आए, पहले ये बताए कि क्या उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी जिन्होंने खुलेआम गौ मांस खाने का समर्थन किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, केवल चुनाव में हिंदू की बात करते हैं और उस चुनाव खत्म होता है तो सनातन और हिंदू दर्शन और गौ माता के खिलाफ बातें करते हैं। यदि ताकत है तो राहुल गांधी सामने आए और कहें कि जो गौ मांस खाता है उसको इस देश से निकालना चाहिए, आके बात करें ना।